हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एस्टीमेट पढ़ाने वाला हूँ। एस्टीमेट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है एस्टीमेट। एस्टीमेट क्या होता है देखते हैं। दिया है कि क्वांटिटी सर्वे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी निर्माण कार्य की डिफरेंट आइटम की क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, जिसमें जिसमें जो भी निर्माण कार्य में जो भी डिफरेंट जो आइटम होता है, मटेरियल होता है, जैसे सीमेंट हुआ, बालू हुआ, अन्य जो भी औजार हुआ, मजदूरी हुआ, ये सब जो भी खर्च आते हैं, मुंशी लगते हैं काम को देखने के लिए, इस प्रकार के विभिन्न जो भी खर्च आता है, उसकी खर्च कि उसमें कितनी मात्रा में क्या क्या लगेगा, उसकी जो मात्रा होती है, विभिन्न आइटम की जो मात्रा होती है, इसी को कैलकुलेट करना क्वांटिटी सर्वे कहलाता है। ये कास्ट नहीं कहलाता है, क्वांटिटी क्या क्या लग सकता है मेरे बिल्डिंग को बनाने में, रोड को बनाने में, तो उसी को कैलकुलेट किया था। दूसरी बात है कास्टिंग में इसमें क्या है, इसमें एक्चुअल जो मार्केट में रेट क्या चल रहा है। जैसे यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें किसी निर्माण कार्य के डिफरेंट आइटम की प्रोबेबल कास्ट का पता लगता है कि जो प्रेजेंट टाइम में क्या मार्केट में उसके रेट चल रहे हैं, मजदूरी का, सीमेंट का, बालू का, अन्य वगैरह वगैरह जो भी लगते हैं, उसके अनुसार कास्ट का पता लगाता है। और एस्टीमेट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी निर्माण कार्य से पहले ही क्वांटिटी कैलकुलेट करके उसकी प्रोबेबल कास्ट का पता लगाता है। इसमें क्या होता है, एस्टीमेट में क्या होता है कि किसी भी मकान या रोड को बनाने में, कोई भी निर्माण कार्य हो, उसको बनाने से पहले उसको में क्या कहते हैं, सर्वे करके आता है, क्वांटिटी का कैलकुलेट किया जाता है कि इसमें इतने सामान लगेगा, इतना बालू लगेगा, इतना ईंट लगेगा, इतनी गिट्टी लगेगा, इतनी मात्रा में पानी लगेगा, चाहे इतनी मात्रा में मजदूर लगेंगे, उसको कैलकुलेट किया जाता है। और देखा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में उसकी जो कास्ट क्या है, उसी दोनों के मिक्स को मिला दिया जाता है, तो क्या होता है, एस्टीमेट होता है। क्या होता है, एस्टीमेट होता है। फिर एस्टीमेट कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, एस्टीमेट कैसे बनाते हैं, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, बिल्डिंग एस्टीमेट अगर बनाते हैं तो कोई भी मकान होगा, उसकी दीवारें होंगी, तो उसको कई मेथड है, जिसमें पहला मेथड ये है कि लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल। इसमें क्या है, लॉन्ग वाल और क्या है, शॉर्ट वाल है। तो लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल, इसको और अन्य नाम क्या है, लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल का नाम क्या है, लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल, इसका नाम है कि आउट इन टू इन। और दूसरा क्या नाम है, सेपरेट वाल मेथड। और तीसरा क्या है, इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल वाल मेथड। क्या है, इंडिविजुअल वाल मेथड। और चौथा क्या है, जनरल मेथड। और पांचवा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस मेथड। ये क्या है, चारों के इसका नाम है, किससे क्या होती है, क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है, न कि कॉस्टिंग। किस क्या कहती है, लिखा है वहाँ पे, यहाँ पे लिखा है, देखिए ऊपर, क्वांटिटी क्या किया जाता है, क्वांटिटी कैलकुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, क्वांटिटी कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद इसका पढ़ते हैं आगे, देखते हैं। यह मेथड क्या है, देखिए, यह मेथड क्वांटिटी कैलकुलेट में काम आता है ना। फिर देखिए, यह मेथड रेक्टेंगुलर क्या है, यह मेथड रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, चाहे आयताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, उसके लिए इस बिल्डिंग मेथड का यूज किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। इस मेथड में किसी भी दीवार को लॉन्ग वॉल और किसी भी दीवार को शॉर्ट वॉल मान सकते हैं। मैं अब आगे वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। पहले आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या होता है इसमें। आगे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इस मेथड की यह टेंडेंसी होती है, देखिए लिखा है, इस मेथड की यह टेंडेंसी होती है कि जो लॉन्ग वॉल होता है, सब स्ट्रक्चर नीचे जो नीचे का जो पोर्शन स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं, सब स्ट्रक्चर करते हैं। और जो ऊपर का प्लिंथ लेवल के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस मेथड में यह टेंडेंसी होती है कि लॉन्ग वॉल सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की ओर जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है, लॉन्ग वॉल घटती है। और उतना ही डिक्रीज होती है, उतना ही घटता है जितना फुटिंग की चौड़ाई में अंतर आता है। ये सारे बातें मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, फिर मैं फिगर बना के आपको समझा दूंगा अच्छे से। और देखिए, जो लॉन्ग वॉल होता है, सब स्ट्रक्चर की लोवेस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम होती है। जो लॉन्ग वॉल होती है, सबसे नीचे जो बिंदु होती है, लोवेस्ट पॉइंट जो होती है सब स्ट्रक्चर की, वहाँ पे मैक्सिमम होती है। और शॉर्ट वॉल लोवेस्ट पॉइंट पर मिनिमम होती है, जहाँ पे शॉर्ट वॉल क्या होती है, ऊपर जाने पर बढ़ती है और नीचे आने पर घटती है। इस मेथड में
इस मेथड की ये टेंडेंसी है कि शार्ट वाल सबस्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की ओर जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, बताया ना, इंक्रीज होती है। और उतना ही इंक्रीज होती है जितना फुटिंग में के विथ की जो विथ मतलब चौड़ाई में अंतर होता है। और यह मेथड कहाँ यूज होता है, यह मेथड जनरली पीडब्ल्यूडी जैसे सरकारी विभागों में क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यह जनरली कहाँ यूज होता है, पीडब्ल्यूडी जैसे सरकारी विभागों में यूज करते हैं। इस मेथड में हमेशा लॉन्ग वाल आउट टू आउट और शॉर्ट वाल इन टू इन होती है। तो 4-5 बातें हैं, इसको मैं फिगर बना के समझा दूंगा और इसको एक दो बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो जो बातें बोले हैं मैं आपको प्रूव करूंगा कि कैसे कैसे कौन बातें क्या होती हैं। जैसे जैसे आगे से बढ़ेगा लेक्चर वैसे सही आपको अच्छे समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।